नमस्कार। कक्षा 11 के सभी छात्रों को नमस्कार। फसल फसल की परिभाषा पौधों का ऐसा समूह जो मनुष्य अपनी किसी आवश्यकता या अपने उपभोग के लिए जो भी उगाता है फसल कहलाती है। पौधों का ऐसा समूह जो मनुष्य अपनी उपयोग एवं उपभोग के लिए जो भी उगाता है फसल कहलाती है। दूसरी परिभाषा पौधों का ऐसा समूह मन जो एक ही कुल का एक ही जाति के बहुत सारे पौधों का उगाना ही फसल कहलाती है। अब डेफिनेशन ऑफ क्रॉप फसल की परिभाषा जो आपको ऊपर बताई गई है वो लिखना है। अब फसलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पहला है आपका ऋतुओं के आधार पर। ऋतु होता है मौसम, मौसम के आधार पर वर्गीकरण क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू सीजन। ऋतुओं 3 ऋतुएं होती हैं, खरीफ ऋतु, रबी ऋतु, जायद ऋतु। खरीफ ऋतु इस वर्ग की फसलों की बुवाई गर्म एवं आर्द्र जलवायु, पकते समय अपेक्षाकृत कम तापक्रम, बुवाई जून में तथा कटाई सितंबर एवं अक्टूबर माह में की जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। और रबी ऋतु की फसलें इस वर्ग की फसलों में कम तापक्रम एवं परिपक्वता हेतु अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। इस वर्ग की फसलों की बुवाई उत्तर भारत में नवंबर तथा दिसंबर माह में और तथा कटाई अप्रैल मई में की जाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों आदि। जायद की फसलें इस वर्ग की फसलें अपेक्षाकृत अधिक तापक्रम एवं कम आर्द्रता के साथ तेज हवाएं सहन करने वाली एवं शक्ति रखती हैं। ये फसलें भारत में अप्रैल में बोई जाती हैं और जुलाई में काटी जाती हैं, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी आदि। अब आर्थिक आधार पर वर्गीकरण अन्न वाली फसलें। आर्थिक आधार पर वर्गीकरण है आपका अन्न वाली फसलें। इस वर्ग की फसलें के दाने से मनुष्य अपना भोजन बनाता है, जैसे गेहूँ, चावल को आदि। दलहनी फसलें इनमें प्रोटीन पाई जाती है जो इनको बहुत पसंद करते हैं, जो मनुष्य इनको बहुत पसंद करते, जैसे चना, मूंग, अरहर आदि। तिलहनी फसलें जिन फसलों में तेल निकलता है तिलहनी फसलें कहलाती हैं, सरसों, राई, सोयाबीन आदि। रेशे वाली फसलें जिन फसलों में रेशा निकलता है रेशे वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे कपास, जूट आदि। जड़ एवं ट्यूबर वाली फसलें जो फसलें अंदर होती हैं ये ज़मीन के अंदर पाई जाती हैं उन्हें ट्यूबर वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे आलू, प्याज आदि। सब्जी वाली फसलें जिन फसलों से सब्जियां प्राप्त होती हैं सब्जी वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे टमाटर, सेम आदि। शर्करा की फसलें शर्करा मीन्स होता है शक्कर, चीनी, जैसे चीनी प्राप्त होती है। जिन फसलों से शर्करा बनती है उन्हें शर्करा वाली फसलें कहलाती हैं, जैसे गन्ना, चुकंदर आदि। मसाले वाली फसलें जिन फसलों से मसाला प्राप्त होता है, जैसे आपका धनिया, मिर्च आदि। अगले है आपका उद्दीपक। उद्दीपक मीन्स होता है उत्तेजना। उद्दीपक मीन्स होता है उत्तेजना, जिनको खाने पर हमें उत्तेजना आती है वे उद्दीपक फसलें कहलाती हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू आदि। औषधि वाली फसलें दवाओं के रूप में प्रयोग किया जाता है। जिन पौधों को औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे अदरक है, हल्दी है आदि। जीवन चक्र के आधार पर फसलें 3 प्रकार की होती हैं आपके: 1 वर्षीय फसलें, 2 वर्षीय फसलें, एक बहुवर्षीय फसलें। 1 वर्षीय फसलें ये
ऐसी फसलें होती हैं जो अपना जीवन चक्र एक ही वर्ष के अंदर पूरा कर लेती हैं, एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे धान, जौ, मटर, चना आदि एक वर्ष में अपना पूरा जीवन कर लेती हैं। अगले है द्विवर्षीय फसलें। द्विवर्षीय फसलें ये ऐसी फसलें कहलाती हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है। प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में फूल आने का क्रम आता है, उसे द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। जैसे चुकंदर, प्याज, बंद गोभी आदि। बहुवर्षीय फसलें ऐसी फसलें जो कई वर्षों तक अपना जीवन यापन करती रहती हैं। इन फसलों में प्रतिवर्ष फूल एवं फल आते रहते, परंतु इनकी वृद्धि एवं विकास पूर्णतः नहीं होता है। विशेष भागों में संगत भोजन के कारण नई वृद्धि होती रहती है, जैसे रिचका, गन्ना आदि। फसलों के विशेष उपयोग के आधार पर मृदा संरक्षण का मतलब होता है मृदा के संरक्षण करना, मृदा अपरदन को रोकना। मृदा अपरदन से मिट्टी बनने के लिए जिन फसलों को उगाते हैं उस मृदा संरक्षी फसलें, जैसे मूंगफली, बरसीम और आदि। अंतर्वर्ती फसलें कभी कभी भूमि तथा श्रम के सदुपयोग हेतु 2 फसलों के मध्य एक कोई अल्पकालीन फसल ले ली जाती है, उसे अंतर्वर्ती फसलें कहलाती हैं, जैसे उर्द, मूंग आदि। नकदी फसलें इन फसलों से किसान सीधे लाभ प्राप्त होता है, उन्हें नकदी फसलें जैसे गन्ना, मूंगफली, आलू। कीट आकर्षक फसलें इस फसलों का मुख्य उद्देश्य फसलों की रक्षा करना होता है। मुख्य फसल को बचाने के लिए कोई अन्य फसल को बोते हैं जो अपनी ओर कीटों को आकर्षित करते हैं, जिससे कि मुख्य फसल बच जाती है। चारों जैसे कपास की गुलाबी कीट को बचाने के लिए चारों ओर भिंडी लगाना। सूचक फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो पोषक तत्वों को न्यूनतम होने तक तुरंत अपने ऊपर पोषक तत्व कमी का लक्षण प्रकट कर सूचक कहलाती हैं, जैसे मक्का, मटर आदि। ट्रैक फसलें ऐसी फसलें जिनकी पैदावार होती है और तुरंत उन्हें बाजार में ले जाते हैं, ट्रैक फसलें कहलाती हैं। भोजन हेतु किया जाता है ट्रैक फसलें। प्रकाश अवधि अगले है प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण। प्रकाश अवधि के आधार पर वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। शॉर्ट डे प्लांट, अल्पदीर्घकालीन फसलें। इस वर्ग की फसलें फूल तथा फल बनाने के लिए कम अवधि प्रकाश अर्थात छोटे दिन चाहने वाली होती। ऐसी फसलों को 8 घंटे प्रकाश की अवधि होती, जैसे धान, ज्वार, बाजरा आदि। लॉन्ग डे प्लांट, लंबे दिन वाली फसलें। इस वर्ग की फसलों को फूल फल आने में अपेक्षाकृत कम लंबे प्रकाश काल दिन चाहती हैं। ऐसी फसलों को कम से कम 12 घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है, जैसे गेहूं, चना, मटर आदि। अब डे नेचुरल क्रॉप, प्रकाश प्रदीप फसलें। प्रकाश विपरीत फसलें। इस वर्ग की फसलों को फलन क्रिया इस प्रकार की अवधि के कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कपास, सूरजमुखी आदि।